हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब भी। मेरा नाम सौरभ शर्मा है। वेलकम यू ऑल इन दिस ब्यूटीफुल सेशन। तो सर, ये सेशन क्यों है, पहले तो मैं ये बता देता हूं। ये हर सैटरडे को आया करेंगे। ये आपकी कैलकुलेशन को इंप्रूव कराने के लिए सेशन आ रहे हैं। कैलकुलेशन कोई एक चीज से ठीक नहीं होती है कि पहाड़े लर्न कर लिए तो कैलकुलेशन ठीक हो जाएगी। उसमें बहुत सारी चीज आती हैं। स्क्वायर की ट्रिक आपको आनी चाहिए, क्यूब की ट्रिक आपको आनी चाहिए, आपको पहाड़े लर्न होने चाहिए, आपको डिविजिबिलिटी रूल्स मालूम होने चाहिए, यूनिट डिजिट आना चाहिए, डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो ये 4-5 कॉन्सेप्ट है। जब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली, और थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो एक नंबर हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आज डिविजिबिलिटी रूल सिखाऊंगा। ऐसे आगे वीडियो आएंगी ट्रिक की। तो ये ट्रिक वाली सीरीज में शुरू कर रहा हूं। वीडियो अगर अच्छी लगे, पसंद आए, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यस सर कंटिन्यू रखिए इस सीरीज को, शेयर करिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। मेरी 12 बजे रेगुलर क्लास होती है, ये तो लर्न ही कर लो। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है तो पहाड़े तो याद करने ही पड़ेंगे, वो भी कटमा कटमा पहाड़े होते हैं। 16 छिक्के 96, 16 सत्ते, आप डायरेक्ट माइंड आए तुम्हारा 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, ठीक है ना। चलिए मेरे बच्चों, ये लर्न कर लीजिए। तो डिविजिबिलिटी रूल एक का डिविजिबिलिटी रूल कुछ नहीं है, टाइम वेस्टिंग है, ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। सीधा हिंदी में समझाऊंगा, टेंशन मत लो। बेसिक डेफिनेशन इंग्लिश में लिखी है। एक का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? एक से सभी भाग होते हैं, ठीक है। एक से तो सभी भाग हो जाते हैं, एक किसी से भाग नहीं होता है, एक को छोड़कर। एक जो ये नंबर है ना, ये किसी से भाग नहीं होता, ना 2 से भाग होगा ना 3 से, है ना। पर ये सबको भाग कर देता है, ठीक है ना। तो ये तो चेक ही नहीं करना, आपको पता है एक से तो सब भाग हो जाते हैं, 10, 15, 20, 38, 1000, ठीक है ना। एक का डिविजिबिलिटी रूल। अब आते हैं इस पे, ये काम की चीज है। 2 का, 4 का और 8 का, बेटा ध्यान से समझना। 2 का, 4 का और 8 का डिविजिबिलिटी रूल एक साथ क्यों कर रहे हैं? 2 का, 4 का, 8 का, तो मैं समझ भी आएगा प्यारे बच्चों। 2 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत काम का। अभी 13, 7 और 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल सिखाऊंगा, वीडियो में बने रहना। बहुत गजब की वीडियो है प्यारे बच्चों। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि भैया अगर इकाई का अंक, जो लास्ट का जो अंक है, अगर ये 2 से भाग हो रहा है तो पूरा का पूरा नंबर 2 से भाग हो जाएगा। सीधी बात खत्म, सीधी सी बात है यार। एक नंबर दे रहा हूं मैं 1896, अगर ये 6 2 से भाग हो जाता है, अगर इकाई का अंक 2 से भाग हो जाता है तो नंबर 2 से भाग हो जाएगा। 15 है, 2 से भाग नहीं हुआ क्योंकि इकाई का अंक भाग नहीं होता। सेम रिमाइंडर को लेकर है। अगर मुझे शेषफल भी निकालना है कि 2 से भाग करने पर कितना शेषफल आएगा, तो लास्ट की डिजिट को केवल 2 से भाग कर लो। 2 से पूरा पूरा भाग हो जाता है, 0 रिमाइंडर। 5 को 2 से भाग करोगे, 2 दूनी 4, 1 रिमाइंडर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? 2 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि जो इकाई का अंक है, लास्ट की जो डिजिट है, अगर वो 2 से भाग हो रही है तो नंबर पूरा 2 से भाग हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। 4 पे आ जाओ बेटा। 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर। मतलब ये 2 की पावर 1 होती है तो हम एक डिजिट को देख रहे थे। 2 क्या होता है? 2 की पावर 1 तो हम एक डिजिट को। 4 होता है 2 का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे हम बेटा? लास्ट की 2 डिजिट को देखेंगे। अगर लास्ट की 2 डिजिट, 4 का नियम है, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से भाग हो रही है तो नंबर 4 से भाग हो जाएगा। जैसे ये 16 4 से भाग हो जाता है, ये पूरा नंबर 4 से भाग हो जाएगा। मैं ये लिख रहा हूं 1376, और ये नंबर मैंने लिखा। पूछा 4 से भाग होगा या नहीं होगा, तो आप केवल लास्ट की जो 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है 68, इसी को 4 से भाग कर लो प्यारे बच्चों। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 17 चौका 68 होते हैं। ये डिवाइड हो रहा तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। सभी को समझ आया? ठीक है भाई, क्लियर हो गई वाली बात। सेम शेषफल को लेके अगर तुम्हें कोई ऐसा नंबर दे रहा हूं मैं, ये दे दिया, मान लो ये नंबर मैंने दिया, और मैंने कहा कि यार इसको 4 से भाग करने पे कितना रिमाइंडर बचेगा, शेषफल, तो आपको पूरे नंबर को भाग नहीं करना है, केवल लास्ट की 2 डिजिट को से जो नंबर है 95 को 4 से डिवाइड कर लो। 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 तिया 12, तो 3 शेषफल बचा प्यारे बच्चों 4 से। तो क्या मदद होगी या नहीं होगी? तो 3 शेषफल बचा प्यारे बच्चों। अगर इस पूरे नंबर को आप 4 से डिवाइड कर लो, या लास्ट के 2 अंकों से जो नंबर बना है उसको 4 से डिवाइड कर लो, तो सेम ही रिमाइंडर आएगा। यही कहता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल। अब आते हैं 8 की डिविजिबिलिटी रूल। 8 क्या होता है सर जी? 2 की पावर 3 होता है। तो 8 के केस में क्या होता है? लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रही है तो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, 3, 8, 9, 7, 6, 1, 5, 1, 2। अब ये नंबर मैंने आप सभी के सामने लिखा प्यारे बच्चों। अब ये पूछ लिया मैंने, बताओ भैया 8 से भाग होगा या नहीं होगा? तो पूरे नंबर को थोड़े ना हम भाग करेंगे, हम केवल लास्ट के 3 अंकों को देख लेंगे, क्योंकि 2 की पावर 3 होता है 8। तो लास्ट की 3 डिजिट से
जो नंबर बना क्या बना 512। अगर ये 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर पूरा पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा प्यारे बच्चों। जैसे 512 8 का क्यूब ही होता है, घन ही होता है, 512 8 से भाग हो जाता है तो ये नंबर 8 से भाग हो रहा होगा। आप कैलकुलेटर से भी सब चेक कर सकते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट रिमाइंडर पे लग जाता है। अगर कोई नंबर है और हमें ये बताना है कि 8 से भाग करने पर कितना शेषफल बचेगा, तो हम लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड कर लेंगे, वहां से जो रिमाइंडर निकलेगा वही। जैसे ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये 0 रिमाइंडर है प्यारे बच्चों। क्लियर है? ये बात समझ आ गई। 2 4 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हो गया, 1 का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। सेम कॉन्सेप्ट 16 का आता है। 16 का कॉन्सेप्ट लास्ट की 4 डिजिट को, है ना, कोई भी मैं नंबर लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 1 2, तो ये पूरा नंबर चेक नहीं करना, आपको केवल ये डिजिट चेक कर लेनी है। अगर ये 16 से डिवाइड हो जाए लास्ट की 4, क्योंकि 16 क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 की पावर 4 होता है, तो लास्ट की अगर 4 डिजिट प्यारे बच्चों अगर 16 से डिवाइड हो रही हैं, लास्ट की 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड हो रही है, लास्ट की 4 डिजिट से जो ये नंबर बना है ना, अगर 1012 16 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा का पूरा नंबर 16 से डिवाइड होगा, अदरवाइज ये नंबर 16 से डिवाइड नहीं होगा प्यारे बच्चों। कैसी लगी ट्रिक, समझ आया? 2 के केस में 1 अंक को देखते हैं, 4 के केस में लास्ट के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करके देखते हैं, 8 के अंकों में लास्ट के 3 अंकों को 8 से डिवाइड करते हैं, 16 के केस में लास्ट के 4 अंकों से जो नंबर बना है उसको 16 से डिवाइड करके देखना होता है। ठीक है ना? चलिए प्यारे बच्चों, तो हमने क्या देखा, 2 का डिविजिबिलिटी रूल देख लिया, 3 के डिविजिबिलिटी पे थोड़ी देर में आएंगे, 4 का देख लिया, 8 का देख लिया, अब देख लेते हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल। 5 का रूल क्या कहता है, अभी 3 और 9 पे बाद में आएंगे बेटा, पहले समझो 5 का। 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर इकाई का अंक बेटा सिंपल सा, इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो, बस खत्म। अगर इकाई के अंक पे 0 है या 5 है तो नंबर 5 से भाग हो जाएगा, अदरवाइज नंबर 5 से भाग नहीं होगा। 10 के केस में क्या कहता है, 10 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर इकाई का अंक प्यारे बच्चों 0 हो, इकाई का अंक 0, ये तो सीधी सी बात है, 10 से कोई नंबर तभी डिवाइड होता है जब इकाई का अंक 0 हो। 5 के केस में अगर इकाई का अंक 0 हो जाए 5 तो हो जाएगा। चलिए 6 पे आ जाओ प्यारे बच्चों, ठीक है ना, 5 भी हो गया, ये भी हो गया, 6 पे आ जाइए प्यारे बच्चों। 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर कोई नंबर 2 से भी भाग हो जाएगा और 3 से भी भाग हो जाएगा तो वो नंबर 6 से भाग हो जाएगा प्यारे बच्चों। पर सर 2 का तो हमें पता चल गया, 3 का तो अभी नहीं पता, तो पहले 3 का समझ लीजिए प्यारे बच्चों। 3 का समझ लीजिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 समझ लीजिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे से फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं 81 का। 81 बेटा 8 और 1 को ऐड करो, 9 आ रहा है ना, 9 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, चेक कर लो। मैं कह रहा हूं जी 153, इनकी डिजिटों को जोड़ लो, 5 3 8 और 1 9, अंकों का जोड़ अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, अंकों का जोड़ अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो हम ये बोलेंगे पूरा नंबर ही 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 3 5 15, 3 एकम 3, कोई ये डिविजिबिलिटी रूल कम काम आते हैं पता है, जब बड़े बड़े नंबर हो। और सर ये रीजनिंग में कहां काम आते हैं, तो रीजनिंग में ये ऑड वन आउट जो चैप्टर है, क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है, वहां पर बहुत काम आते हैं। जब आपको 4 नंबर दे दिए जाते हैं और आपको ये फाइंड करना होता है कि इनमें से कौन सा अलग है, तो उस केस में क्या होता है, 3 नंबर 13 से डिवाइड हो रहे होते हैं, 1 नंबर 13 से डिविजिबल नहीं हो रहा होता है। और वैसे भी आपकी कैलकुलेशन में मदद करेगा, मैथ में ये मदद करेगा, तो ओवरऑल ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए, तो 3 का डिविजिबिलिटी भी समझ आ गया कि सर अंकों का जोड़ अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर अंकों का जोड़ 9 से डिवाइड हो जाए तो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 153 ही है, 153 है, अंकों का जोड़ 9 है, 9 9 से भी डिवाइड हो जाता है। फर्क है बेटा 3 और 9 में, कंफ्यूज मत हो जाना। 3 के केस में हम क्या करेंगे, अंकों के जोड़ को 3 से डिवाइड करेंगे, 9 के केस में अंकों के जोड़ को हम 9 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है मेरे बच्चों, क्लियर है 3 और 9 का। चलिए 6 का सिंपल है, बताया था कुछ देर पहले, 6 का सिंपल है। 6 को ऐसे चेक करते हैं, अगर कोई नंबर 2 से भी भाग हो जाए और 3 से भी भाग हो जाए तो वो नंबर 6 से भी भाग हो जाएगा। अब हमें 2 से भी चेक करना आता है, 3 से भी, तो 6 से भी चेक कर लेंगे। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा क्लैरिटी लाते हैं, और है थोड़ी सी क्लैरिटी लाते हैं कुछ एग्जाम्पल की मदद से, तब हम चलेंगे आगे 7 11 और 13 की तरफ। मान लो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नंबर है ये, मैं पूछूं क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप कहोगे यस सर, क्योंकि 2 2 से, इकाई का अंक 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा।
क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा बच्चों? तो आप क्या करोगे, अंकों को ऐड करोगे, 5 2 7, 7 और 1, 5 2 7 और 8 और 8 16, अंकों का जोड़ 16 है और 16 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। मैं कहूंगा 4 से, तो आप क्या करोगे, इसको 4 से डिवाइड करोगे, 4 एकम 4, 1 बचा 4 तिया 12, तो ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट के 2 अंकों से जो नंबर बना है प्यारे बच्चों, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा? तो आप कहोगे यूनिट डिजिट पे 0 और 5 नहीं है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा? तो तुम्हें पता है ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। भाई 6 से तभी डिवाइड होगा जब वो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 6 से भी डिवाइड, 3 से भी डिवाइड हो जाए। 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से, तब जाके वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। ये नंबर ना तो 2 से डिवाइड, 2 से तो हो रहा है, ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है, बट 3 से नहीं हो रहा, तो 6 से भी नहीं होगा प्यारे बच्चों, दोनों से होना जरूरी है। 7 का भी हम सीखेंगे। क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होगा? तो आप क्या करोगे, लास्ट के 3 अंकों से जो नंबर है प्यारे बच्चों, उसको किससे डिवाइड कर दोगे, 8 से। 8 एकम 8 प्यारे बच्चों, कितना बचा आप बताइए, 7, 8 नंबर 72, तो ये नंबर आप चेक कर सकते हो 8 से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट के 3 अंकों से जो नंबर बन रहा है वो 8 से डिवाइड हो रहा है। आप चेक भी कर सकते हैं, 8 एकम 8 0, ठीक है प्यारे बच्चों, 8 एकम 8, फिर कितना बचा, 7, है ना, 8 नाम 72, तो ये नंबर 8 से डिविजिबल है, आप चेक कर सकते हो, लास्ट के 3 अंकों से जो नंबर बना है उसी को 8 से डिवाइड करके। क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा? अंकों का जोड़ कितना आ रहा है, 16, और 16 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। क्या ये नंबर 10 से डिवाइड होगा? इकाई के अंक पे प्यारे बच्चों 0 नहीं है, तो ये नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। किस किस बच्चे को समझ आया? क्लियर है भाई? अब लास्ट चीज रह गई है, जो सबसे खूबसूरत चीज है, वो है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 11 13। 7 11 13 प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, ठीक है। मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 45 724, एक एग्जाम्पल ले लिया। अब मुझे ये चेक करना है, क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा, क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा, क्या ये नंबर 13 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये हमें चेक करना। ध्यान से समझना बेटा, कैसे करेंगे, आ जाओ। तो क्या करते हैं 7 11 13 के केस में, 3 3 के जोड़े बना लो पीछे से, 3 ये रहे 3 ये रहे। अब इसमें से इसको घटा दो, 724 में से बेटा 45 को घटा दो, कितना बच रहा है आप बताइए। ये 9 बचा प्यारे, 11 में से 4 गया तो बेटा 7 बचा, और 679 बचा या नहीं बचा प्यारे बच्चों। 3 3 के जोड़े बना लो, 724 बना, यहाँ पे 45, क्योंकि यहाँ पे आगे 0 हो जाएगा, तो 45 बचा। इस वाले जोड़े में से इस वाले जोड़े को क्या कर दीजिए प्यारे बच्चों, आप घटा दीजिए। इस वाले जोड़े में से इस वाले जोड़े को क्या कर दीजिए प्यारे बच्चों, घटा दीजिए। अब जो ये नंबर बना है, अच्छा ये बताओ, अब ये जो नंबर बना है, अगर ये 7 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 नाम 63, 4 बचा, 7 7 49, अगर ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। क्या ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 छिक्के 66, एक नहीं हो रहा, तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। क्या ये नंबर 13 से डिवाइड हो रहा है, 13 पंजे 65, 2 बचा, नहीं हो रहा, तो ये नंबर 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। किस किस को ये समझ आया बेटा, किस किस को ये समझ आया, ये बताइए मुझे, किस किस स्टूडेंट को ये चीज समझ आई, यस और नो, आराम से डाइजेस्ट करो। 3 3 के जोड़े बना लो गोलू मोलू, 3 3 के जोड़े बना लीजिए प्यारे प्यारे गोलू मोलू, और उसमें से क्या करिए, उसमें से क्या करिए प्यारे बच्चों, उसमें से क्या करिए, इस वाले पेयर में से इस वाले पेयर को घटा दीजिए। अच्छा, अगर आप बोलो सर ऐसा नंबर हो जैसे 9 4 3 2 1 2, तो सर यहाँ पे 212 है, ये वाला पेयर बड़ा है, तो इसमें से इस वाले पेयर को घटा दो। बड़े वाले पेयर में से छोटे वाले पेयर को आप घटा देंगे प्यारे बच्चों, और जो वो नंबर बनेगा उससे क्या होगा, थोड़ा सा आसान हो जाता है। हमें क्या करना प्यारे बच्चों, चेक करना। इसमें एक और एग्जाम्पल ले देता हूँ, टेंशन मत लो, घबराओ मत, और एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और फेमस एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों, एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है जो एक बार SSC में बड़ा आया था ये वाला क्वेश्चन। एक बार डिविजिबिलिटी नियम ये आ गया था, 6 8 9 1 6 4 7 प्यारे बच्चों, ये वाला चेक कर लेते हैं प्यारे बच्चों, है ना। इसको एक बार मैं चेक करके समझाता हूँ, ये पेपर में भी एक बार आ गया था, ठीक है ना। ध्यान से समझना इस वाले को। इस वाले में क्या करें सर, आप क्या करो बेटा, 3 3 के जोड़े बना लो, ये 3 का जोड़ा बन गया, ये 3 का जोड़ा बन गया, और ये बच गया। अब क्या करें सर, तो आप क्या करोगे, इस वाले जोड़े में इस वाले जोड़े को ऐड कर लोगे प्यारे बच्चों, इस वाले जोड़े को इस वाले जोड़े ऐड करो, ऐड करो कितना आएगा, 653 आ जाएगा, और ये वाला 891 है, तो बड़े पेयर में से छोटा पेयर घटा देंगे।
11 में से 3 घटा, ये तुम्हें टफ लग रहा होगा बट ये बहुत आसान मेथड है। पूरे को चेक करना और छोटे से नंबर को चेक करना बहुत आसान है। 11 में से 3 गया तो बेटा बचेगा 8, 8 में से 5 गया 3, और यहाँ पे 8 में से गया 2। अब ये चेक कर लो बस, अगर ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 दूनी 7 3 21, 7 3 21, 2 बचा, 7 चौक 28, 7 से डिवाइड हो रहा है। 11 से डिवाइड हो रहा है प्यारे बच्चों, 11 दूनी 22 नहीं हो रहा, तो ये 11 क्या है नंबर 13 से डिवाइड हो रहा है। 13 एकम 13 एकम 13, कितना बचा प्यारे बच्चों, 10 बचा। यस और नो, तो ये नंबर 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है प्यारे बच्चों, तो ये नंबर 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये ऐसे चेक किया जा सकता है। क्लियर प्यारे बच्चों, सभी को समझ आ गया 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी नियम। किसके स्टूडेंट को ये चीज समझ आ गई कि यस सर ठीक है कर लेंगे, ठीक है भाई, क्लियर है। अच्छा, एक स्पेशल डिविजिबिलिटी नियम है 11 का, वो और चेक कर लेते हैं और इसी के साथ वीडियो खत्म करेंगे, ठीक है ना। इसको और इसको ऐड करके इसमें से घटा दिया, वो जो नंबर है अगर ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर अगर 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। जब प्रैक्टिस कर लोगे तो ये बहुत आसान तरीका आपको लगेगा। अभी इनिशियली मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ तो आपको लग रहा हो सर ये तो लेंदी है, बट ये लेंदी नहीं है। फिर स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 और ये और चेक कर लीजिए। ये क्या कहता है, मान लो 121 है तो क्या करो, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस, बेटा ऑड प्लेस वैल्यू को अलग से ऐड कर लो, एक और एक को दो, और इसमें से प्यारे बच्चे इवन प्लेस वालों को अलग से घटा दो, तो ये 0 आ गया। तो अगर यहां पर सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, विषम स्थान पर जो अंक है उनको जोड़ लो, में से सम स्थान पर जो अंक है उनको घटा दो, या तो वो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए या फिर 11 से भाग होने वाला कोई नंबर आ जाए, तो ये नंबर जैसे 0 आ गया तो ये नंबर 11 से भाग हो जाएगा। जैसे 13 से 31 है, क्या करोगे, एक में 3 को ऐड करोगे, इधर से ले लो या किधर से ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 में 3 ऐड करोगे 4, 3 में 1 करोगे 4, 4 में 4 घटाए 0, तो आप देखो 0 आ गया, या 11 से डिविजिबल कोई नंबर आ जाए तो ये नंबर 11 से भाग हो जाएगा। और एग्जांपल ले लो प्यारे बच्चों, 2197 है मान लो ये नंबर है, तो आप क्या करोगे, 9 2 11, इन दोनों को ऐड करोगे, 9 और 2 11, माइनस इन दोनों को ऐड कर दो, 7 और 1 8, तो कितना आ रहा है 3, तो ये नंबर 11 से भाग होता है नहीं, तो ये नंबर 11 से भाग नहीं होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो एक ही स्पेशल डिविजिबिलिटी 11 का अलग से होता है, बाकी 7 11 13 का कंबाइंड भी मैंने आपको बता दिया। और एग्जांपल लेना है क्या, और एग्जाम्पल लेके देख सकते हो यार, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, है ना। क्या लेंगे, और 132 ले लो यार, 132 ले लो। जैसे ये बड़े वाले नंबर भी ऐसे चेक हो जाते हैं, इसमें इसको ऐड कर लो, 2 और 1 3 में से 3 को घटा दो, 0 पे बच्चों, ठीक है ना। क्लियर भाई, सभी को समझ आ गया, कोई दिक्कत, बढ़िया लगा, ठीक है ना। अगर ये ट्रिक अच्छी लगी आपको, प्रैक्टिस करना घर पे कोई भी नंबर रैंडम लेकर, तो ये पूरे डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ आ गए होंगे कि ठीक है सर ऐसे चेक की जाती है, समझ आ गई। ये डिविजिबिलिटी रूल ऑड वन आउट में बहुत काम आते हैं, आपकी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत काम आते हैं जब आप सीरीज सोल्व करोगे। अगले में मैं डिजिटल सम लेकर आऊंगा और यूनिट डिजिट लेकर आऊंगा। स्क्वायर की ट्रिक चाहता हूं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आप ये सीरीज चाहते हो नहीं। स्क्वायर की ट्रिक सिखाऊंगा, स्क्वायर रूट की ट्रिक सिखाऊंगा, क्यूब रूट, ये आपके लिए रीजनिंग में भी काम आएंगे, मैथ में भी काम आएंगे। मेरी 12 बजे प्यारे बच्चों एक सीरीज चल भी रही है, ठीक है ना। इसी YouTube चैनल पर आप जा सकते हैं प्यारे बच्चों, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जा सकते हैं, तो आपको RRB जे रीजनिंग, है ना, थोड़ा सा अगर आप देखोगे RRB जे रीजनिंग की आपको क्या मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है ना। पूरी प्लेलिस्ट 12, या फिर मेरी कोई भी एक काम करो, लाइव सेक्शन में जाके कोई भी मेरी एक वीडियो चला लो, जैसे ये कहाँ गई मेरी वीडियो, ये रही, है ना। कोई भी वीडियो मुझे आपको मेरी मिल जाए, जैसे डेली 12 बजे मेरी क्लास होती है 12 PM पे, है ना, उस पर चले जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे आपको। RRB जे रीजनिंग प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। कोई हाँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी प्लेलिस्ट का लिंक लग रहा है, ठीक है ना, इसी वाली, कोई और वीडियो क्यों जाना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कोई भी बैच ज्वाइन करना है RRB जेई का, AE का, तो उस पर क्लिक कर देना बेटा, छूट भी चल रही है, परचेज कर लो। ऐसे में कोई भी बैच बेस्ट पढ़ाऊंगा आपको, सौरव कूपन कोड लगा लेना, SAURAV, या फिर आप मेरे से टेलीग्राम पे बात कर लेना, मेल कर लेना, ठीक है ना। सौरव कूपन कोड लगाना SAURAV। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बैच परचेज करना है तो सौरव कूपन कोड लगाकर फटाफट से इनरोल हो जाइए बैच में। जल्दी मेरी क्लास शुरू होंगी, टेक्निकल भी जल्दी शुरू होने वाला है, अभी ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।